लखीमपुर खीरी में 8 लोगों के कत्ल का मुलजिम इसलिए नहीं खुला घूम रहा है कि वो किसी मंत्री का बेटा है, वो यूनियन मिनिस्टर का बेटा है। वो ऐसा नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी के लीडर का बेटा है, इसलिए बाहर नहीं है। आप जब गौर करेंगे तो उसकी और बहुत सारी वजहें हैं। ये सिर्फ एक वजह है कि वो यूनियन मिनिस्टर का बेटा है, सत्ताधारी पार्टी के यूनियन मिनिस्टर का लड़का है और उसकी बहुत अच्छी खासी पहुंच है, अच्छी खासी पकड़ है। ये सिर्फ एक वजह है, लेकिन जब आप तलाश करेंगे तो आपको इस वजह के अलावा और कई सारी वजह नजर आएंगी। वो गिरफ्तार हो जाता, लेकिन वो इसलिए नहीं गिरफ्तार हो रहा है क्योंकि सरकार को अंदाजा है कि इससे कोई पॉलिटिकल फायदा होने वाला नहीं है और ना ही कोई पॉलिटिकल नुकसान। जब इलेक्शन करीब हो तो कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कैसी भी पार्टी हो, कितनी भी छोटी पार्टी हो, जो सत्ता में होती है या विपक्ष में, वो पार्टी इस बात को जरूर ध्यान में रखती है कि किस बात से वोट कट जाएगा और किस बात से वोट ज्यादा मिलेगा। सरकार को यह बात अच्छी तरीके से मालूम है, बल्कि ये कहा जाए कि पूरी बीजेपी को यह बात अच्छी तरीके से मालूम है कि ये 8 किसान नहीं, 80 किसान नहीं, बल्कि 800 किसान, बल्कि 8000 किसान भी मार दिए जाएं तो इस देश का हिंदू हमें छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। वो सिर्फ तब छोड़ करके जाएगा जब कोई मंदिर गिरवा दें हम, और तब भी नहीं जाएगा क्योंकि हमने तो मंदिर बनवा ही दी है। उसने मंदिर बना करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला करके इस तरीके से आपको अपने चंगुल में फंसा लिया है कि आपको किसानों की मौत कोई बड़ी चीज नहीं लगती। गवर्नमेंट ने अंदाजा लगा लिया है कि अगर इससे, या बीजेपी ने अंदाजा लगा लिया है कि अगर इस वाकये से, लखीमपुर खीरी से हमें कोई पॉलिटिकल नुकसान हो रहा होगा, अगले इलेक्शन में कोई नुकसान होना होता तो जरूर होता, लेकिन उसने अंदाजा लगा लिया है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। वो इस तरह पर कि आपने पिछले 8-10 महीनों से किसानों को बेयारो मददगार छोड़ रखा है। आपको लगता है कि ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में है, आपको लगता है कि ये किसान कोई खालिस्तानी है, ये किसान की बाहर से, इन किसानों की बाहर से फंडिंग हो रही है, ये किसान सियासी किसान है, ये अपनी रोटी सेक रहे हैं, ये अपोजिशन के हथकंडे पर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने आपके दिमाग में इस तरीके से बिठा दिया है और आप भी उसी तरीके से सोचते हैं। इसलिए वो खुश हैं कि वो मिश्रा का बेटा, मंत्री का बेटा, चाहे बाहर रहे या खुला घूमे या फरार हो जाए, या बार बार कोर्ट के ये कहने पर कि हम यूपी के सरकार की कार्रवाई से मुतमईन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि जो कार्रवाई पुलिस कर रही है उससे भी हम मुतमईन नहीं हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और किसी को कोई फर्क सिर्फ इसीलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि यूपी के इलेक्शन में इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। सरकार ने यह अंदाजा लगा लिया है कि अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता तो 10 महीने से किसान सिर्फ आपकी आवाज लिए हुए बैठे हैं। किसान सिर्फ यही तो कह रहा है कि अनाज हम इतना महंगा होने देना नहीं चाहते कि एक आम आदमी खाने को तरस जाए, पीने को तरस जाए। वो कह रहा है कि हम अपनी आमदनी, हम अपनी जमीनों को सिक्योर करना चाहते हैं और इस देश के लोगों का फ्यूचर भी सिक्योर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आगे कोई खेती करने वाला इस तरीके से ना परेशान हो जिस तरीके से हम परेशान हो रहे हैं। जिस तरीके से हमारे लगान खेतों में के वसूले जाते थे पहले जब अंग्रेजों का दौर था, उसी तरीके से कंपनियां जिस तरीके से हमारे खेतों को, हमारे जमीनों को अपने कंट्रोल में रखती थी, दोबारा से कंपनियों के हाथ में
हमारे खेतों का कंट्रोल, हमारे अनाज का कंट्रोल न चला जाए, इसको मद्देनजर रखते हुए वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि रेल तो कंपनियों के हाथ में चली गई, एयर इंडिया कंपनियों के हाथ में चली गई, LIC कंपनियों के हाथ में चली गई, और आपके कई सारे एयरपोर्ट कंपनियों के हाथ में चले गए। बहुत सारी चीजें इस देश की कंपनियों के हाथ में जा रही हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारा खेत, हमारा अनाज, हमारा गल्ला भी कंपनियों के हाथ में चला जाए और हम उनके मुहताज हो जाएं। ये सारे मुतालबात थे, ये सारी बातें थीं जिसको लेकर के किसान पिछले 10 महीने से पूरे मुल्क में एहतजाज कर रहे हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कानून 3 लाया गया है उसको वापस करने की बात कर रहे हैं, MSP को बात कर रहे हैं। लेकिन इसी सब को खत्म करने के लिए जब कुचला गया तो आप उनके साथ खड़े नहीं हुए। क्या आप फरवरी में जब इस प्रोटेस्ट को गाजीपुर में कुचलने की पूरी कोशिश की गई थी, आप उस वक्त खड़े हुए थे? आप ये नहीं कहेंगे कि पूरा देश, आप ये नहीं कह सकते कि पूरा देश खड़ा हुआ था। हाँ, मगरबी यूपी के कुछ जाट और हरियाणा वगैरह की जो जाट कम्युनिटी है वो उनके साथ आई, क्योंकि उस वक्त राकेश टिकैत जो है वो जाटू कम्युनिटी से हैं। वो कम्युनिटी के लेवल पर वो लोग साथ आए, इसलिए साथ नहीं आए कि ये सारे के सारे किसान हैं। और इस बात का अंदाजा इस गवर्नमेंट को मुकम्मल है कि इस देश का किसान हम 2000 रुपया जो दे देते हैं उससे खुश है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा इसकी इंक्वायरी कराई है। क्योंकि इसमें बड़ी आबादी जो किसानों की है, बड़ी आबादी जो इस देश के किसानों की है, वो अपने गल्ले बेचती नहीं है, वो अपने अनाज इस तरीके से पैदा नहीं करती कि उसको MSP पे बेचने की जरूरत पड़े। वो आमतौर पर कमाने, खाने या जमीन से उगने वाले गल्ले को सिर्फ इतना खाने और बोने और खाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, या अपने खाने के लिए ही सिर्फ पैदा करते हैं। तो उनको 2000 रुपया दे देने से वो खुश हो जाएंगे और किसानों के दरमियान में 2 फाड़ हो जाएगा। जिस तरीके से पहले भी और बहुत सारे लेवल पर ये 2-2 फाड़ हर जगह कर चुकी है। स्टूडेंट हैं तो उनको 2 नजरियात में बांट दिया, पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उनको 2 नजरियात में बांट दिया, आपका कोर्ट है उसको 2 उसमें बांट दिया, प्रोफेसर्स हैं उनको 2 धाराओं में बांट दिया। इसी तरीके से आपकी फिल्म इंडस्ट्री है उसको 2 धाराओं में बांट दिया। इन्होंने ये पैसे दे करके किसानों को, अब ये नहीं कहेंगे कि ये स्कीम है और आप उसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन सच यही है कि इन्होंने किसानों को पैसे दे करके डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर करके इन्होंने किसानों को 2 हिस्सों में बांट दिया। वो किसान जो बड़े किसान हैं, जिनको 2000 रुपए की कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार के पानी सींचने में चला जाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनके सारी चीजें चली जाएंगी, खेती बिखर जाएगी उनकी, वही एहतजाज कर रहे हैं और आप उनके साथ बिल्कुल नहीं हैं। गवर्नमेंट को पता है कि इस देश का तकरीबन 70-75% किसान इसी तरीके का है जो बेचता नहीं है, सिर्फ अपने लिए 6% किसानों को सिर्फ MSP की जरूरत होती, वो MSP पर बेचते हैं, उसको भी अंदाजा है, इसलिए मिश्रा के बेटे को गिरफ्तार नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को मालूम है कि मिश्रा का बेटा बाहर हो या अंदर, हमें वोट उसी तरीके से मिलना है जिस तरीके से पहले मिला है। गवर्नमेंट को मालूम है कि हम 100 रुपया, 150 रुपया, 100 रुपया और 200 रुपया पेट्रोल डीजल और तकरीबन 200 रुपया खाने पीने का तेल हम बेच करके उसी तरीके का वोट पा रहे हैं। नोटबंदी करके जिसमें पूरे देश की चपत लग गई, पूरे देश में जगह जगह लोग लाइनों में लग गए, उसके बावजूद भी 2017 का इलेक्शन हम इतनी भारी बहुमत से यूपी में जीते, तो ये 8 लोगों के मरने से हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। गवर्नमेंट को मालूम है कि जब वहां नोटबंदी में 150 लोग मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, और यूपी का इलेक्शन हम 300 से ज्यादा सीटों से जीत गए, तो यूपी में अगर 8 किसान मर जाते हैं या कोई मार देता है तो उससे बहुत ज्यादा क्या फर्क पड़ने वाला है। गवर्नमेंट जानती है
कि हाथरस केस हो, हाथरस केस को हमें कैसे हैंडल करना है, हमें कब कहाँ मुसलमान एंगल ले आना है और कब किनको खुश कर देना है, कब कौन सी बात ऐसी पैदा कर देनी है, कब लेफ्ट को बीच में ले आना है, कब अपोजिशन को कहाँ घुसा देना है, कब किसी तबलीगी जमात को कहाँ घुसा देना है कि जिससे अपना फेलियर जो है उसकी नजर हो जाए और लोग उनको नफरत करने लगें, उनसे घृणा करने लगें और हमसे प्यार करने लगें। राम मंदिर बना दिया है और कृष्ण की भूमि पर कार्रवाई के मामले चल रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट जानती है कि हमें जो काम करने के लिए इस बार चुना गया है, अगर हम वो काम नहीं करेंगे तभी हमें फर्क पड़ेगा। हम डेवलपमेंट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम नौकरी दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी सितंबर के महीने में 16 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। करोड़ों लोगों की नौकरी जा चुकी है इस कोरोना के पूरे टाइम में। अब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कोरोना की वजह से ऐसा हुआ है। इसकी और बहुत सारी, अगर नौकरियां कोरोना की वजह से गई हैं तो रोजगार तबाह क्यों हो गया है? रोजगार तो जीएसटी ने तबाह कर दिया। लेकिन आज आप भी जानते हैं कि जो बनिया कम्युनिटी है वो बीजेपी का एक वोट बैंक के तौर पर कर रही है। हालांकि जीएसटी से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये गवर्नमेंट धर्म का काम कर रही है। इस गवर्नमेंट को हम जो राम राज के लिए लाए हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए लाए हैं, वो उस पर काम कर रही है। और लोग इस बात को मान करके भूल जाएंगे कि 8-10 लोगों का मरना क्या है। इस तरीके के हिंदू राष्ट्र और राम राज के लिए और अपने धार्मिक स्टेट यानी हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए इस तरह की बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। जिस तरीके से आजादी में बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ी, इसमें भी देनी पड़ेंगी। लोग ये मानकर भूल जाएंगे और 8 किसानों को हिंदू राष्ट्र के लिए एक बलिदान तस्वुर करके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी दूसरे देश में हुआ होता, किसी दूसरी जगह हुआ होता, या आज से 10 साल पहले यही वाकया हुआ होता तो सरकारें गिरने के कगार पर आ जाती। आपको मालूम है कि हाथरस केस हुआ लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आसिफा केस हुआ, इस गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं हुआ। उन्नाव केस हुआ, उसमें बाकायदा बीजेपी का मेंबर असेंबली मुलविस था, बाद में जेल भी गया। उसके घर वालों को पूरा सफाया कर दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको और भी याद होना चाहिए कि शीला दीक्षित की जब दिल्ली में गवर्नमेंट हुई थी और कांग्रेस सेंटर में थी तो इसी तरीके से निर्भया कांड हुआ था और पूरा देश उठ खड़ा हुआ था, पूरा देश उठ खड़ा हुआ था और सरकार गिरने की नौबत तक आ गई थी। और बदली भी सरकार, वो सारी वजह थी बदली सरकार सिर्फ इसलिए कि एक रेप केस था। उस वक्त इतना फर्क पड़ा था। आप सोचिए उन्नाव के वक्त आपके जहन में क्या फर्क पड़ा, हाथरस केस में आपके ऊपर कितना फर्क पड़ा। आसिफा केस में तो लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे मुजरिमों को बचाने के लिए। अब लोग कहेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट अपने घोटालों की वजह से गई है। घोटालों की वजह से गई है तो राफेल घोटाले से किसी अन्ना को क्या फर्क पड़ा, या आपको क्या फर्क पड़ा कि आप अन्ना के साथ 2G घोटाले में आप अन्ना के साथ पूरा देश खड़ा हो गया। कांग्रेस की अब की तब गवर्नमेंट गिरने के करीब थी, लेकिन राफेल डील में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप बल्कि गवर्नमेंट के साथ रहे, मीडिया गवर्नमेंट के साथ रहा और राफेल डील और न जाने कौन कौन सी बातें होने के बावजूद भी 2019 में आपने उससे बड़ी बहुमत दी। इसलिए गवर्नमेंट को अंदाजा है कि 8 नहीं, 80 नहीं, 800 नहीं, 8000 भी किसान अगर किसी मंत्री का बेटा ठोंक कर मार दे तो इस बार इलेक्शन में हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और याद रखिए, लोकतांत्रिक देशों में या लोकतंत्र वाले देशों में जब
इलेक्शन से कोई फर्क ना पड़े, वोट पर कोई फर्क ना पड़े और डेवलपमेंट के लिए कुछ काम ना करना हो तो गवर्नमेंट बेमहार हो जाती है, लगाम उसका छूट जाता है और उसे कोई पकड़ने वाला नहीं होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ना यूपी के इलेक्शन में इस वाकये से कोई फर्क पड़ेगा, ना आप पर कोई फर्क पड़ेगा और ना गवर्नमेंट पर कोई फर्क पड़ने वाला है। इसलिए मिश्रा जी का बेटा तो बचा रहेगा, आप उसे ऐसे ही अंदर नहीं ले जा पाएंगे। हो सकता है कोर्ट वगैरह की फटकार पड़े, शर्मा हुजूरी में अंदर चला जाए, लेकिन ये कहें कि आपकी वजह से वो जा रहा है तो नहीं जाएगा, या इसलिए कहें कि वो इसलिए बाहर है कि वो एक मंत्री का बेटा है इसलिए बाहर है, किसी आम आदमी का बेटा होता तो अंदर होता। ये भी एक मामूली वजह है। मामूली वजह, जो सबसे बड़ी वजह और जो चीजें हैं वो आप हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मंत्री जी का बेटा बाहर है।